एक बात बताओ कि ये सरदारनियाँ इतनी सुंदर क्यों होती है? मतलब एक एक्स फैक्टर होता है जो बाकी लड़कियों में मिसिंग है। या आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम अ सिख, हाँ मतलब इन जनरल आई एम सेइंग कि नोटिस किया यस। हाँ आई थिंक इट्स द फीचर्स दैट कम इन द जीन्स। हाँ जीन्स यू कैन से a lot of people have told me कि basically ऐसे काफी familiar features होते हैं सबके like if you go to Chandigarh also at this point you will find very similar faces very similar looking women and all are very beautiful तो वो features I think आपको genetically मतलब आता देख के है पता लग जाता है कि ये सिख है, मतलब ये हाँ सरदारनी है। हाँ I जैसे would know मुस्लिम का भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है, yeah बट सरदारनियों का तो पता हाँ लग जाता है। prominently मतलब but मेरे लिए कोई नहीं बोलता ये personally नहीं, यू लुक, आई मीन सरदारनी no नहीं no लगती तुम। you're the first person who has told me ये सेकंड हो गया अब। तो मुझे आज तक किसी ने nobody believes that I'm a Sardani or a Sikh even close to that नहीं, आप लगते हो, प्रॉपर सरदारनी लगते हो। सो यू वन फेमिना मिस इंडिया जम्मू एंड कश्मीर, राइट? तो आर द लाइक ब्यूटी पेजेंट्स फॉर रियल, कि उसमें ये सिर्फ पीआर स्टंट है कि ब्रांड्स लेने के लिए एक पूरा सेटअप बिठाते हैं और दैट इज हाउ द थिंग्स रोल? no I think everybody takes something or the other from each other when you look at it that way like sponsors को मिल रहा है कि उनका brand promote हो रहा है उनको मिल रहा है कि हमें sponsors मिल रहे हैं so it's working out for both of them तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी को benefit उठा रहा है इस चीज़ का so I think that's just professionल aspect of things तो मतलब आप ये कह रहे हो कि ये रियल ही होता है सब कुछ, कोई या कनेक्शंस या कुछ ऐसा नहीं नहीं है? नहीं नहीं कोई connection नहीं लग सकता अगर आप because जीते हो तो इट्स योर हार्ड वर्क एंड या सो वहाँ पे फेवरेटिज्म होता है ऑफ कोर्स होता है बट ऐसा कुछ वो नहीं होता कि नहीं यही जीतेगा या वही जीतेगा ऐसा नहीं है बट अब आप ऐसे देखो कि किसी को बहुत लाइमलाइट पे रख रहे हैं आउट ऑफ द 30 पीपल सो जब पब्लिक आई से आप देखो तो उनको तो वो चेहरा दिख रहा है ना सो दैट कम्स अंडर फेवरेटिज्म दैट्स हाउ दे विन बिकॉज पब्लिक नोज देम मोर आउट ऑफ द 30 का लॉट अच्छा ये होता है। yeah so ultimately it's a reality show only एक और बात बताओ कि जैसे फेमिनिज्म को इतना हाइप क्यों किया जाता है, जबकि फेमिना में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आर हाइट एंड वेट प्रोबेबली, राइट? yeah तो फिर ब्यूटी का असली मतलब है क्या? अगर so I think people are getting very woke अब like थोड़ा इवॉल्व होना शुरू हुआ है सो ऑल इंक्लूसिव तो हुआ है कि सबको इंक्लूड करते हैं ऑल शेप्स एंड साइजेस ऑल हाइट्स लाइक फेमिना में भी अभी दे हैव रिड्यूस द हाइट का क्राइटेरिया ऑल्सो अभी कितना हो गया? पहले 5 6 7 आई था आई थिंक बिलीव। इट्स 5'3" 5'4" एंड अबव इतना हो गया? हाँ फिर तो काफी बंदे आ जाएंगे। हाँ तो ऑल इंक्लूसिव वो हो रहा है तो वो आई थिंक धीरे धीरे करके थोड़ा एक्सेप्टिंग बन जाएगा फॉर व्हाट्स एवरीबडी योर पीओवी, मतलब आपको क्या लगता है कि अगर हाइट और वेट, आई मीन फिगर या नहीं है तो वो क्या ब्यूटीफुल है या नहीं? आई थिंक इट हैज नथिंग टू डू विद ब्यूटी क्यों? लाइक आप पर्सनली अगर आपको मोटा रहना पसंद है आपको अनफिट रहना पसंद है तो आप यूर गुड आई टू डोंट गो थिंक किसी को पर्सनली हाँ पसंद हो। मतलब वही नहीं बट बहुत लोगों को दे फाइन विद हाउ दे लुक और हाउ दे आर सो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम अगर वो ठीक है एंड दे आर फीलिंग फाइन अबाउट इट देन इट इज ओके नोबडी एल्स कैन डू एनीथिंग अबाउट इट और एक चीज मैंने और नोटिस की है, आई डोंट नो, लाइक जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम ऑफ बेस। अगर वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली की लड़कियां, मतलब नॉर्मल लड़कियां जो हैं वो काफ़ी प्रिटी होती हैं, मैंने देखी है, स्टनिंग। आई मीन इफ यू गो टू GK1 GK2 मार्केट और पंजाबी बाग, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं खाली एक मतलब फिगर की नहीं बात कर रहा, आई एम सेइंग अबाउट द ओवरऑल पर्सनालिटी। हाउ दे अगर वो प्रेजेंट भी, देमसेल्व्स हाँ, वो अगर compete, मुझे ऐसा लगता है कि इतना नहीं करती। अगर वो भी compete करने लग जाए तो गेम कुछ और डिफरेंट होगी फेमिना की। कभी आपको थॉट आया कि यार अगर ये भी compete कर रही होती तो सिनेरियो कुछ और होता? I think there are a lot of factors when it comes to competing. It's just not how a person looks like वो कैसे दिखते हैं या how they walk, how they interact with people, how can they actually interact with a larger audience और उनकी बैक स्टोरी फ्रंट स्टोरी सब या कुछ वो फैक्टर्स होते हैं तो बट जस्ट बाय लुकिंग एट समबडी हाँ मैं चलते चलते बोलती हूँ आजकल ऐसे कि ओ शी कुड लाइक मेक अ वेरी गुड
आपको पैजेंट, थोड़ा? हाँ हाँ या आता है। एंड व्हाट अबाउट द कास्टिंग काउच? मतलब I've heard from people, from friends that it happens. It hasn't happened to me personally, but yeah होता है, and वो I think हर इंडस्ट्री में होता है. It's not just कि यहाँ पे होता है, that is everywhere. तो क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी मैं सुन चुकी हूँ लोगों से, तो आई थिंक दैट इज जस्ट ऐसे बदनाम किया हुआ उसको, और भी सेक्टर्स में दिस हैपेंस इन अदर वेज प्रोबेबली, बट इट डज. इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है आई बिलीव, मतलब जितना मैंने सुना है, आई एम नॉट या श्योर. बिकॉज यहाँ पे आपके काम के बेसिस पे कोई आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है बेसिकली. बाकी जगह पे इट्स वेरी वर्क ओरिएंटेड, इट्स वेरी गेटिंग ऑन द टॉप ओरिएंटेड हायरार्की में. बट यहाँ पे you're just everybody is struggling, everybody is doing the same thing, so it's more highlighted and more obvious there. और जो बिकिनी वाला राउंड होता था, लाइक ऑफ कैमरा यू सेड लाइक दे एलिमिनेटेड दैट राउंड पर्टिकुलर Yeah. राउंड. तो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड, क्या है? So basically, Miss India में they wanted more elegance, more what do I say? It's more pretty, looking beautiful, looking elegant. तो आप elegance में अब bikini नहीं रख सकते हो. So that was shifted to Miss Diva. So Okay. Miss Diva is more on a concept of boldness and being confident in दैट with इज your 16 to body. 18 या 18 अबव भी है? Miss 18 Diva, above, 18 अबव. yeah. ओके. तो वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट वैसा बना दिया उनका, इसलिए दे सेग्रीगेटेड बोथ द थिंग्स कि एक एलिगेंस और प्रिटीनेस, ब्यूटीफुल उस पे एस्पेक्ट पे वर्क करेगा, एंड एक बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस उस पे एक्ट आउट करेगा. एट योर टाइम लाइक डिड यू वेयर बिकिनी? एंड नो, सो आई थिंक मेरे बैच से एक बैच पहले तक इट वाज रिमूव्ड. ओके. या आई हैव सीन योर पोस्ट लाइक यू वर वेयरिंग अ बिकिनी. या तो दो क्वेश्चन है बेसिकली. एक पहला ये है जो नॉर्मल है कि लाइक कमिंग फ्रॉम द सिख बैकग्राउंड, डिड यू फेस एनी आई मीन ट्रबल अपलोडिंग दैट इमेज, या आफ्टर की रिलेटिव ने या योर फैमिली कुछ आपको बोला है, या आपको थोड़ा सा भी आया है कि यार ये? सो टचवुड आई एम वेरी ग्रेटफुल विद माई एक्सटेंडेड फैमिली पार्ट कि वो काफ़ी ऐसे चिल से है. दे डोंट यूजुअली, दे हैव बीन सपोर्टिव. लाइक उनको इंडस्ट्री समझ नहीं आता, उनको काम समझ नहीं आता, बट दे आर ओके विद वॉट एवर आई एम डूइंग. बट फ्रॉम माई पेरेंट्स एस्पेक्ट दे आर ऑल्सो ओके. बट माई मॉम यूजुअली टेल्स मी कि since you're in two sectors altogether, you're into corporate as well, and this is your modeling part, so it might not come off as very nice and sophisticated if you keep posting pictures in your bikini. So abhi I'm still in the process of like trying to explain it to her how it is okay, like it is normal to have your bikini pictures out there once you're in the industry. तो वो थोड़ा हल्का हल्का बीच में उनका आता है ऐसे, but they understand. ऑल्सो आई वॉन्ट टू आस्क, लाइक आई माइट बी वेरी रॉन्ग हेयर, बट अगर कोई इंस्टा पे एक बिकिनी वाली पिक्चर अपलोड करती है कोई बंदी, इवन इफ शी इज़ मैरिड और अनमैरिड, और उसके बाद अगर उस पे कमेंट्स आते हैं कि वाओ, और ये मतलब यू आर लुकिंग स्टनिंग एंड नाइस एंड वाओ, Yeah. वो वाली इमोजीज, वो फायर वाली, व्हाट इफ कि कोई लड़की, कोई बंदी ब्रा और पैंटी में वही पिक्चर डाल दे? व्हाट इज द डिफरेंस? लाइक आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि बिकिनी और ब्रा एंड पैंटी में फ़र्क क्या है, I think अदर देन द सोच. no, there's a difference, I would say. कि आप जगह, so this is what I've learned from my dad also, कि उन्होंने बोला मेरे को कि जगह के हिसाब से कपड़े पहनो. आप बीच पे हो, ऑफ कोर्स आप बिकिनी पहनोगे, बट आप नॉर्मली मार्केट में वो बिकिनी पहन के नहीं नहीं घूमोगे. जी. तो सेम गोज फॉर दिस. इफ somebody is made to be worn inside the clothes, then you wear it inside, not नो आई एम सेइंग, अगर आप अपलोड कर रहे हो इंस्टा पे ही, इंस्टा इज नॉट अ मार्केट. आपने इंस्टा पे एक XYZ बंदी ने, आपने बिकिनी डाली, मेरी एक फ्रेंड है उसने ब्रा एंड पैंटी में वो डाल दी, आई एम श्योर कि उसको धो देंगे कमेंट्स में. हाँ, of course. बट वाई? मतलब एस्थेटिकली मेरे ख्याल से तो ब्रा एंड पैंटी थोड़ा सा ज़्यादा ही कवर कर लेगी बिकिनी से, अगर यही क्वेश्चन है. मतलब मुझे ये थॉट आता है कि यार ये क्या है, अदर देन दिस कि यार ये अंदर आना चाहिए, हाँ. उसके अलावा तो कोई फ़र्क ही नहीं है.
क्या फर्क है, बस कलर का फर्क होगा। या मेक सेंस, बट वो बनाया ही हाँ इसलिए है बनाया हुआ कि है, आप यस। ऐसे पहनो और वैसे पहनो, तो हाँ मैं ये सोचता हूँ कई बार कि जैसे उन्होंने ये डाला है, या अगर पूल में से फॉर एग्जांपल हम 4 लोग गए और मेरी गर्लफ्रेंड है, वो बिकिनी डाल के कर रही है, पूल में जा रही है, इट लुक्स प्रीटी नॉर्मल या टू देयर आईज, वो उनकी आंखों में। और वही अगर गलती से बाई चांस ब्रायन बेंटी में दिख जाए तो दे विल बी लाइक क्यों भाई ये क्या हो गया, मतलब मुझे ये लॉजिक अभी तक कभी समझ नहीं आया। बट आई थिंक अब तो इतना लोग वैसे भी नहीं करते, लाइक दे आर ओके विद आई एम श्योर अगर इंस्टा पे ये 2 सिनेरियो होते हैं कि कि अगर कोई एक बिकिनी में डालती है और सेम गर्ल 3 दिन बाद वो ब्रायन बेंटी में डाल देती है, उसको कमेंट्स में धो दिया जाएगा अच्छे से, एंड आई कैन बेट ऑन इट, इंडिया में तो आई एम श्योर। ऑफ कोर्स, बट आई बट आई डोंट, रियली डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दो, आई मीन क्या फर्क है इसमें। बस यही बात है कि पीपल परसीव इट दैट वे, कि अब उनको पता है कि ये ऐसे ही पहना जाता है और वो वैसे ही पहना जाता है, तो दे विल ऑलवेज लुक एट इट दैट वे कि ये आपने गलत तरीके से गलत जगह पे पहन लिया है, तो विच इज प्रोबेबली दैट या माइट बी, वो लोगों की आंखों में प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि पहनो या नहीं पहनो, इट्स ऑब्वियसली देयर चॉइस, या कि मेरी भी अपनी चॉइस है, बट यही सेम चीज़ अगर वो करें, क्योंकि अगर मैं स्विमवेयर डालता हूँ, ठीक है, शॉर्ट्स डालता हूँ, या और मैं अगर दूसरे अंडरवेयर में आ जाता हूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा। या सेम अगर वो बंदी का होता है तो हाँ। मैं यही सोच रहा था, मैं और देखा भी है, आई बिलीव मैंने कहीं ना कहीं, मैं इंस्टा इतना अब आता नहीं, बट आई एम श्योर मैंने देखा है कि किसी ने ऐसा डाला हुआ है, धो दिया उसे तो वो मुझे लॉजिक सच में नहीं समझ आता। मैंने इससे भी कई बार इस बारे में बात की है, बट आई एम नॉट श्योर कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। जो अभी आप ब्रांड्स करते हो बेसिकली, मतलब यू चेंज सूट्स एंड वेयर साड़ीज, या तो उसका क्या प्रोसेस है, मतलब कितना दे पे यू पर सूट देते हैं डालने का, और एक दिन में मैक्स कितना जाता है, 10 15 20 30? So I've done 100 also in 8 hours, 8-10 hours. रियली? 100 changes, yes. So तो वो that depends. अब उसके आप बाद घर ही गए थे या यू उसके वर डेड बाद टायर्ड? is just your body is broken, your back has Exactly. given up, and you're just continuously standing for 10 hours in your heels, and you're just changing, posing, changing, posing. So that's how quickly it happens. 100 in a day? Yeah, Fuck. I've done that also. Actually, Hmm. हाँ, in a day. So yeah, but that happens in e-com shoots. Okay. So initially when you start up, you have like standard poses की front profile 3/4 3/4 side and back का detailing जो भी, तो उसमें वो फटाफट हो जाता है. They don't really care how you look, या तुम्हारे expressions don't really matter. So it's just posing and then changing and then coming back. तो उसमें 100 होता है. But otherwise campaign shoots and ऐसा कुछ commercial shoots are really fun. Like आप 8 hours you're doing creative things. There's a margin where आप दिमाग लगा सकते हो, अपने ideas डाल सकते हो to make something good. So that is fun. So what's the pay criteria? Like, do they pay you per hour, per cloth, So या it per day? is basically अगर 15 to 20 changes है and it's a 8-hour shoot, so the budget starts from 25. तो and that too for somebody who has experience. तो Okay. 25-30 से ऊपर ही जाएगा वो. That's how you go, and फिर changes बढ़ते रहेंगे, hours बढ़ते रहेंगे, तो उसका प्राइस भी वो बढ़ता रहेगा. Minimum would be 3-4 हज़ार. 25K. Yeah, 20 to 25. Okay. Usually per day ही होता है या? हाँ, usually not even per day, like 8 hours. Okay. So 8 hours से anything goes up, या उनका changes खत्म नहीं हुआ है, shoot नहीं खत्म हुआ, so then there is extra that you can charge. Okay. और दिल्ली में पार्टीज का क्या सीन है? लाइक हाउस द क्लब कल्चर हियर? I think it's बुरा है, very... अच्छा है, जाना चाहिए, नहीं जाना No, I चाहिए? think so. I stayed in Bombay. I shifted to Bombay last year. So Okay. I've stayed there for a year. तो मैंने वहाँ पे भी देखा है लोगों को पार्टी करते हुए. I am sure वहाँ पे लोगों को as such बहुत raging पार्टी नहीं करना आता है, because people there have this concept कि जहाँ they interact with other people, like they go out to socialize. अगर वो 1-2 drinks के लिए भी बाहर जा रहे हैं, वो clubbing करते हुए भी socialize करेंगे.
दिल्ली में वैसा नहीं है, लोग जाते ही इसलिए है ताकि वो देर जस्ट ड्रंक, तो दैट वे दे नो हाउ टू पार्टी ऑल्सो, so that's a very plus point तो about दिल्ली में Delhi. अच्छा है या मुंबई में? मैंने If फील you हो see गया। it from a party culture aspect, then Delhi is better. But if you see with the crowd and people coming in, then there's just too much happening in a club in one night. Too many fights. Really? Yeah. Is it safe to like do clubbing here? उसके बाद का क्या सीन होता है, मतलब अंदर से लेकर बाहर तक का? I think that way it's very safe. Touchwood, I have gone to places like अब वहाँ पे criterias भी है, आप कौन से club में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो. So that way मेरे साथ तो personally ऐसे कुछ bad experience हुआ नहीं है कभी club से निकलते हुए. But I've heard stories कि कभी किसी का लड़ाई कहीं हो गया, यहाँ हो गया, उसका सर फट रहा है, यहाँ फट रहा है, वो लड़ रहा है. तो वो तो I think चलते रहते हैं. वो तो हम दिल्ली ने भी normal बना दिया है कि ये तो होता ही रहता है after I've every never gone party. to any club like in Delhi NCR या कहीं पर भी. Who? इंडिया में नहीं, मैं नहीं गया कभी. Really? या Why? आई डोंट, आई मीन मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता कि 40-50 लोगों के बीच में नाच के मजा क्या आएगा. हाँ. मतलब अनजान लोग, अलग उनके अपनी पर्सनल गाने, Yeah. आप उनके बीच में क्यों नाच रहे हो? मतलब मैं देखने में मुझे आई ये डोंट गाना भी माइंड नहीं कि पसंद है बट मेरे को नाचना पड़ेगा टाइम्स. हाँ, मतलब मैं देख के आई डोंट माइंड, बट मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ यार, ये क्या क्यों नाच रहे हैं. हाँ. मतलब मेरे को देखने में आई डोंट माइंड वॉचिंग देम कि तुम नाची जाओ, मैं अपना एक Yeah. बियर लेके बैठा हूँ, ठीक है, मेरा एंटरटेनमेंट हो रहा है. Yeah. बट आई नेवर, मुझे नहीं समझ आता कि कोई 3-4 लोग अदर देन दिस की 3-4 लड़कों का ग्रुप जा रहा है, 5-6 लड़के, आई एम श्योर वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं सो दैट दे विल गेट द बंदी का नंबर या बंदी इन द Yeah. क्लब. हाँ. ठीक है, तो अगर वही है तो आई डोंट नो कि व्हाट क्लबिंग मीन्स हियर इन इंडिया. Yeah. जो मुझे समझ आता है कि हाँ. ऐसा है, जो मैंने सुना है, हाँ. बट वैसे मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्यों नाचूं उनके बीच जाके, मैं घर पे क्यों ना पार्टी कर लूं. Yeah, even I am personally a very house party person. जहाँ पे मेरे लोग आ रहे हैं जिनको मुझे देखना एग्जैक्टली, पसंद है. या So yeah, मैं I उनको also क्यों like देखूं it. ना, उन्हें Yeah. पता लग रहा है क्या डालना है ना, परफ्यूम, आई डोंट नो इफ दे आर Yeah. वेयरिंग, वो नाच रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, भाई मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है. तो Yeah. मुझे समझ नहीं आता, वो एंट्री देकर जा रहे हैं और Yeah. But sometimes it's fun. Like it's good for a नहीं, जो बंदे change डेली sort जा of रहे हैं मैं thing. उनकी हाँ, बात कर रहा हूँ. डेली तो मुझे समझ ही नहीं आता लोग इतनी पार्टी कर कैसे. On a Monday night, people in Delhi are partying. I don't know how. And then they're going to work also the next morning, which is beyond me. I मुझे तो लगता है कि ये अब जो पार्टी कल्चर है, इट्स मोर लाइक कि मुझे यार इंस्टा पे कूल बनना है या दिखाना है कि माई लाइफ इज बेटर देन योर्स, बट इन द रियल वर्ल्ड इट डजेंट एग्जिस्ट, कि ये ऐसा होता नहीं है. बट उन्हें लगता है कि यार अगर हम ये कर रहे हैं तो सम हाउ, क्योंकि उनको आई एम श्योर पहला थॉट ये है कि यार स्टोरी डालनी है, वो मिस ना हो जाए. Yeah. अगर वो नहीं है बैक ऑफ द माइंड, देन आई वुड से कि ठीक है यार, आप फन करने जा रहे हो. बट अगर आपके बैक ऑफ द माइंड में यही चली जा रहा है कि कि यार पोस्ट मुझे करना है. पोस्ट करना है, कोई छूट ना जाए, खाना, डांस मूव. आजकल ऐसा भी हो रहा है कि so a lot of PR people of clubs also they have a very huge circle in Delhi. तो जब उनके इवेंट्स होते हैं so there are like 30-40 people coming and then वहाँ पे 3 PRs है एक ही क्लब के, तो उनकी गेस्ट लिस्ट goes up to 100-120 maybe more. So that is also there. इसीलिए भी लोग जा रहे हैं because obviously there's a friend who is inviting them. एग्जैक्टली, तो इनवाइट्स पे भी जा रहे हैं तो क्योंकि उनको लड़कियां चाहिए वहाँ पे क्लब में, लड़के अपने आप आ जाएंगे. दैट इज द थिंग आई नो, कि मैंने देखा Yeah. है कि बड़ी सारी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, Yeah. मॉडल्स हैं, उनको दे गिव फ्री इनवाइट. वो 1-2 बियर के चक्कर में उनको Yeah. बुला लेते हैं, लाइक दे विल बी हैप्पी कि यार Yeah. देखो हाउ कूल आई एम, और आई विल बी प्लस गेटिंग अ क्लब फ्री बियर. प्रमोशन भी अलग से हो जाएगा. बट आई डोंट नो, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस क्लब कल्चर. once- इंडिया में तो नहीं समझ आता. वंस यू गेट इनटू दैट पार्टी कल्चर ना, तो वो फिर एक लूप बन जाता है एंड देन यू आर जस्ट पार्ट ऑफ दैट सर्कल एंड देन यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि बाकी चीजें भी एग्जिस्ट करती है. भाई ऐसे नाच रहे हैं, मैंने बोला कि मतलब बिल्कुल मदहोश हुए हैं. मैंने बोला क्या अचीव कर लिया ऐसे Yeah. आपने. आई वाज लाइक कि यार क्या हो गया. और डेली जा रहे हो आप डेली. एक मुझे शादी का नहीं समझ आता कि शादी में बंदा बड़ा क्यों खुश होता है, वो घोड़े में, और वो पता, अरे शादी हो रही है भाई, क्या ले लिया आपने ऐसा, क्या फतेह हासिल कर ली, मतलब. और बड़े खुश हो के वो फोटोज इधर से भी उधर से भी, क्या अचीव किया.
या किसी की लड़की आ रही है आप हाँ घर, ठीक है यार, इतना क्या हो गया भाई, कि लड़की मतलब आ रही क्या कर है। लिया अपने घोड़े में, और भाई साहब की हमने कुछ कोई जंग हाँ जीत वो लिया। शोशेबाजी तो ज्यादा होती अब लगती है एक्सट्रीम हो मुझे गई बहुत यार, मतलब ज्यादा, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं इतना इंस्टा भी पे नहीं होना चाहिए अगर मैं इंस्टा पे थोड़ा टाइम रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसा लगने लगता, स्टोरी आ रही कि है इतनी शादियां हो रही हैं सेम। और हर बंदा ना कूल समझ रहा है। एक सबसे बड़ी चीज मैंने और देखी है कि इस ये जो सफर करेगी ना, हाँ वो करेगी जो यंगर जनरेशन है, लाइक जेनजी 17-18 के जो हैं। हम्म से फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको अभी फोन मिला है, या उसने इंस्टा डाउनलोड, उसके पेरेंट्स ने बोला ठीक है नाउ यू आर 18 जस्ट गो डाउनलोड एंजॉय योर लाइफ। या उसने इंस्टा डाउनलोड किया, वो कितनी लड़कियों से मिला होगा दिन में, या अपने स्कूल में 20, 25, 30 बिना फिल्टर के। हम्म अब जब उसने इंस्टा स्क्रॉल करना शुरू किया, वहां पे मेकअप, फिर एक फिल्टर, फिर 2 फिल्टर, फिर 3, पता नहीं या 50 फिल्टर में एक नहीं हर लड़की। अब वो देख रहा है यार कि ये सारी लड़कियां ही सुंदर हैं, ये कहाँ है, बट वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट अब वो या उसके माइंड में ये है कि यार यही बंदी चाहिए मुझे। अब वो जब डेट करेगा तो उसे लगेगा यार मेरी बंदी ऐसी दिख ही नहीं रही, ये दिख रही, अब वो उनसे मिलेगा भी नहीं कभी। या कितनी मिल लेगा, This एक दो। happens with my brother. So he is just, I think 15, 16 years old. ओके। Abhi. He'll be turning 16 tomorrow, in fact. So he is going through the same thing. He complains कि ये तो ऐसी है इंस्टा पे, she has posted all of this and but actually में तो नहीं है, स्कूल में मिलती है, then तब तो बहुत कुछ अलग अलग है। है. So he is going through the same problems. So I get what you're saying. आप एटलीस्ट व्हाट्सएप पे तो सही फोटो डाल दो। Yeah. अब व्हाट्सएप पे भी आपके बैक ऑफ द माइंड में तो कहीं चलेगा यार कि यार मेरी तो नहीं आंखें खराब होगी, Yeah. ये ऐसी दिखती है। Yeah. क्योंकि आप समझ रहे हो, आप चैट Yeah. कर रहे हो, मिल 1-2 घंटे रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द केस, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट स्क्रूड Yeah. अप बिग टाइम की, और ये प्रॉब्लम आएगी। अब एआई आ Yeah. गया, True. नाउ यू हाँ. कैन डू द एडिटिंग इन लाइक सेकेंड्स। Yeah. And बहुत लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. There are so many things like आप disadvantage भी उठा सकते हो इन्हीं चीजों काफी का. नहीं, तो मेरे को तो that पॉजिटिव लगता है, बट happens. अगेन फॉर दैट यू नीड टू कीप द अदर थिंग्स इन माइंड ऑल्सो कि यार ये हो सकता हाँ हाँ सारी possibilities लेके उसको रखना है। चाहिए. आपने बाय द वे कभी पर्सनली अनसेफ फील किया है दिल्ली में वाइल ट्रैवलिंग? Yeah, all the time. कुछ हुआ है Every कभी time ऐसा I केस? am ऐसा स्पेसिफिकली कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ. लाइक माई फ्रेंड्स वगैरह हैव अगेन एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन नोएडा व्हेन आई वाज स्टेइंग इन नोएडा. तो वहाँ पे काफ़ी होता था, बट पर्सनली मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है. बट अनसेफ फील होता है मुझे कि सम रैंडम पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग बिहाइंड यू. आई वाज वॉकिंग इन जीके ओनली, मैं अपनी फ्रेंड के घर पे जा रही थी एंड सम random person started walking behind me and he kept on walking, he kept on following me and it was just 8 p.m. ऐसा भी नहीं था कि बहुत लेट था. So that is how I am कि मतलब I'm uncomfortable around people. Even in cabs I keep my window down. हम्म। And रात को I prefer taking an auto so that I can at least jump off. रियली? So that's how scared I am. थोड़ा थोड़ा तो वो घर से भी दिमाग में डाल देते हैं ना एग्जैक्टली ऐसे. नहीं, बट केसेस तो हैं ही। या हाँ होता है. तो जस्ट इन केस आप इतना सुनते हो तो आपके भी दिमाग में बैक ऑफ द हेड बैठा रहता है कि नहीं यू शुड बी मोर कॉन्शियस अबाउट हाउ यू गो. वो ठीक है कि हाँ हम रात को भी अब घूम लेते हैं, बार बार 12-1 बजे घूम रहे हैं, बट नहीं इट्स नॉट ओके एटलीस्ट हियर. और मेट्रोस का क्या सीन है, मतलब इज इट सेफ टू ट्रैवल या? मैं पर्सनली बहुत स्पेसिफिक लाइंस में ट्रैवल करती हूँ. ऑल्सो बिकॉज आई एम अ लिटिल क्लॉस्ट्रोफोबिक. ओके। तो मैं थोड़ा बहुत लिमिटेड उसमें क्राउड में ट्रैवल कर सकती हूँ. बट अगेन आई हैव हर्ड स्टोरीज फ्रॉम माई फ्रेंड्स कि उनको एक स्टॉकर, मेरी बेस्ट फ्रेंड को इनफैक्ट एक स्टॉकर मिला था मेट्रो में ही. तो ही नोटेड डाउन हर टाइमिंग्स कि जब वो ऑफिस जाती थी उसको सुबह का टाइम पता था वो कब आती थी मेट्रो स्टेशन. उसको पता था वो ऑफिस से वापस आते हुए किस टाइम पे आती थी एंड यूज्ड टू वॉक बिहाइंड हर एवरी डे. So she has gone through this, which is very, That's sick. yes, very sick, very unsafe. डू यू बिलीव इन लव? Yeah. व्हाट इज लव? हंस क्यों रहे हो आप, कुछ हुआ है? So personally, I feel कि I just get attached to somebody. That is love for me. चोट लगी हुई है Something, लग रहा है हाँ. आपको।
So something that is unconditional basically. कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि आपको जबरदस्ती किसी के लिए कुछ नहीं करना है, जबरदस्ती किसी के साथ रहना नहीं है. It's just it comes naturally. It's something that just happens. So I think that is love for me. अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना, लाइक इफ आई वुड आस्क यू व्हाट इज लव, व्हाट वुड यू से, क्या बोलोगे आप? Like, can I give a synonym? I don't know how do you pronounce it. It's unconditional को हिंदी में क्या बोलते हैं? There's this term that I cannot recall. You call it something. Bay something. बे बिफोर एनीवन एल्स? No, not that way. Some love, no. होना, it does not make sense, but I think बेइंतहा होना चाहिए love. बेइंतहा? हाँ, ओके, yeah, बेइंतहा, हाँ, इनफिनाइट, हाँ, किसी से भी हो, but बेइंतहा होना मतलब कोई लिमिट नहीं है उसके, Yeah. कुछ भी हो रहा है तो सब सही है. extremes में, हाँ. फ्रैंकली स्पीकिंग आई लव ब्राउन गर्ल्स, ठीक है, मुझे आई लव डार्क स्किन टोन. प्रॉबेबली इंडिया में बहुत ज्यादा है कि गोरी लड़की होनी चाहिए. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट दो अगेन, कि ऐसा क्यों है. Yeah. बट डिड यू एवर फेस कि यार आई एम मतलब मोर ऑन टू दिस साइड, आपको कभी कोई ब्रांड या किसी ने कुछ बोला इंडिया में, कभी कोई प्रॉब्लम फेस हुई है? नहीं आई थिंक सोसाइटी वाइज तो अभी भी है ना? थोड़ा बहुत. हाँ, पर्सनली मैंने भी सुना है. लाइक मेरे को तो घर पे चलो टॉन्ट मारने के वे में ऐसे बोल देते कभी कभी कि ऐसी मजाक मस्ती में बोल दिया टाइप्स, क्योंकि आई गेट रियली अनॉयड तो उस वे में. बट अदरवाइज सोसाइटी वाइज जनरली दे गो फॉर सुंदर सुंदर का मतलब इज लड़कियां. फेयर, हाँ, गोरी लड़की. हाँ, हाँ. शादी करनी है तो Yes, गोरी. yes. इवन मैंने ये भी देखा, हैव यू सीन मेड इन हेवन? या हाँ. उसमें भी एक कोई ऐसा था जिसमें वो गोरा करवाते हैं उसको. हाँ, या है ना? शी कीप्स पुटिंग सो मच ऑफ हाँ, वाइट एंड वो कि भाई शादी से पहले आपको. treatments, हाँ. और ये पर्सनली मैंने भी, हमारे घर में भी हुआ है. मतलब इन मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनके उसमें मैंने खुद देखा है. या दे स्पेंट लैक्स बिफोर द मैरिज सो दैट द गर्ल वुड लुक मोर फेयर. मतलब अब वो पागल हो यार. शुरू से इनग्रेव्ड है ना उनके सिस्टम में भी कि सुंदर की डेफिनेशन गोरी है या गोरा ही है, तो वो भी है. अब जैसे क्योंकि वो ब्रेन में डाला गया हाँ, तो हाँ. वो वैसे ही लाइक वो नर्चर ही function कर रहा वैसे हुए तो फिर उनका माइंडसेट चेंज कैसे करेंगे? तो अब वो धीरे धीरे आई थिंक फ्रॉम आवर जनरेशन इट विल स्टार्ट चेंजिंग कि सब एक्सेप्टेबल है टाइप्स, तो चला जाएगा. बट ये इंडिया में ही है आई गेस. ये जितनी भी चीजें हैं राइट. मैरिज में भी, वो जो बिल्कुल मेकअप ऐसा कर देते हैं और वो खुश भी होते हैं कि क्या मेकअप हो गया, लड़की अलग दिख रही है. बट वो जब शार लेगी अगले दिन तो भाई वो तो लड़का टूट जाएगा. और उसके घर वाले भी देखेंगे, चलो उसने तो फिर देखा होगा थोड़ा बहुत शायद, अगर लव मैरिज है तो. अरेंज है तो ही वुड बी लाइक कि ये क्या हुआ. ये भी मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया एनीवेज कि भाई इतना क्यों करना है, जबकि तुम आफ्टर शार या तो ऐसे ही रहोगे लाइफ टाइम, तो इट्स गुड. बट अब तो चेंज हो रहा है, थोड़ा बेटर हो रहा है. इफ वी आर बहुत टॉकिंग कम अबाउट है. मैरिज एस्पेक्ट से तो हो रहा है कम. काफी अभी भी है. किनको गोरे लोग चाहिए. सुना है मैंने, जो देखा है नो. बट पर्सनली मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या जो यूएस में थे, मेलबर्न में थे, अभी भी हैं, दे प्रेफर एनी टाइम लाइक ब्राउन गर्ल्स ओवर. ऑफ कोर्स, या. हाँ, गोरी गोरी लड़की इज वो वाली गोरी लड़की, दैट इज अलग. बट ये वाली गोरी, ये तो गोरी भी नहीं है ना. ये डार्क स्किन है, ना ब्राउन स्किन है, ना गोरी स्किन है. पक्का पक्का रंग होना तो चाहिए. इसमें क्या इतना इशू मेरे को नहीं समझ आता. वो सोसाइटी का प्रॉब्लम है. वो आई थिंक इज जस्ट कि आ रहा है इतने टाइम से, तो वही कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रखा है और वही चले जा रहा है. आई थिंक दैट इज इट. तो क्या क्या कर सकते हैं. आई रेड समवेयर दैट, मतलब मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये हाउ ट्रू इज दिस थिंग कि women give sex to get love and men give love to get sex. How true is it? Wait, women Give sex हाँ to for get love हाँ हाँ and men हाँ give love हाँ to get sex. yeah, but that is so true. That actually happens.
Really? Yeah, because obviously women get attached if you're in some sort of a hookup situation, let's say. So women will always get attached quicker because that's how emotionally wired they are. कि वो eventually after having so much sex they will get attached and fall in love eventually, but men are not wired like that. They don't have that kind of emotional quotient, I would say, कि जहाँ वो कॉन्टम्पलेट कर पाते हैं चीज़ें, इमोशंस जनरली. सो दे आर जस्ट लाइक कि हाँ हम चिल रहेंगे, कूल रहेंगे. सो दैट्स हाउ दे गो एंड दे थिंक कि इफ दे लव विमेन मोर, दैट्स हाउ शी इज गोना स्टे विद देम, बट वेयर दे एक्चुअली डोंट लव देम. तो वो पता चल जाता है डिफरेंस उनका. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मोस्ट ऑफ द मेन दे जो इस लाइन पे लिखा है कि वो स्टार्टिंग में इसलिए प्यार करते हैं सो दैट दे गेट द सेक्स आउट ऑफ इट, एंड इवेंचुअली इन दैट फेज probably they fall in love. या क्योंकि पहला उनका थॉट, और लड़कियों का उल्टा होता है. वो पहले प्यार करती हैं और उनको फिर सेक्स करना पड़ता है सो दैट द अदर गाय और गर्ल, अब तो दोनों लीगल हैं, तो दे गेट फॉलन इन लव. मुझे ऐसा लगता है. दिस डोंट यू थिंक? Yeah, what you say is true, but there's no actual reason behind it why it happens. Like प्रॉब्ली ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि बोला गया है कि मुझे ये भी नहीं समझ आता कि हर गाना लड़की पे बन रहा है, हर मूवी लड़की पे बन रही है, हर चीज लड़की पे हो रही है, और फिर तुम लड़की को ही नीचे दिखा रहे हो, फिर तो वो बहुत ऊपर हो गई. yeah, exactly. क्योंकि तुम्हारी लाइफ उसके रिवॉल्व चल रही है, वो तो चल ही नहीं रही आपके Yeah. रिवॉल्व. आपकी Same पूरी as लाइफ अराउंड कि उसी के चल रही है. a woman just has to exist. Like उनको बस रहना है and she'll have multiple people around her and everything. That is true. But अब hypocrisy, no? Society में बहुत बड़ी है. hypocrisy मुझे ये नहीं इतनी समझ है. आता कि तुम्हारी ग्रुप में बातें लड़कियों की हो रही है, Yeah. तुम दोस्त बैठ रहे हो, गानों में जिनमें डांस कर रहे हो उसमें लड़कियों का जिक्र हो रहा है. तो फर्क क्या है? मतलब फिर आप कह रहे हो कि हम ऊपर हैं, आप कैसे ऊपर हो गए? वो तो आपके बारे में बात ही नहीं कर रही. बिकॉज दे थिंक कि हर चीज मेन ओरिएंटेड चल रहा है. लाइक मेन विल डू सर्टेन थिंग्स फॉर द वुमेन. तो उस कॉन्सेप्ट पे भी काफी चलता है. दैट इज व्हाई दे थिंक दैट वी आर सुपीरियर. प्रॉब्लम बड़ा बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि लड़कियों के पीछे ही आप गाने बना रहे हो, लड़कियों के पीछे. मतलब यार और भी चीजें हैं, और लेट देम कम. इनको है ही नहीं वो कि इन्होंने ही पीछे जाना है, इन्होंने ही सब चीजें करनी है, और फिर बोलना है कि वी आर द मैन, हम वो हैं. बट वो तो घर के. ठीक बात है इफ दे आर गोइंग क्यों ठीक है? आफ्टर वो द आपके लिए ठीक है ना, लड़कों के लिए नहीं ठीक. आपके लिए ठीक है वो लड़कों के लिए नहीं ठीक. ट्रस्ट मी. क्योंकि ऐसा क्यों करना है? और मुझे कभी सिचुएशन समझ भी नहीं आई कि ऐसा होता क्यों है, क्यों पीछे पीछे भागना है, मैसेजेस करने हैं. जिसको आना है वो आएगा, और जिसको नहीं आना वो नहीं आएगा. बट यू नो दैट इज वन वे हाउ वुमेन दे लाइक इट. सो दैट्स हाउ तो बंदों को भी तो अच्छा ही अगर लगेगा. नहीं, अगर तो लड़कियां भी करेंगी ना तो दे विल आल्सो लाइक तो इट. लड़कियां भी करती है. वो बैलेंस आउट हो पहल जाता नहीं है. करती वो. हाँ पहली उनको चाहिए कि वही करे. हाँ, because है ना? that's how they get the assurity कि this guy will stick. Like he's here to stay, and then they will start doing the same for the guys eventually. कुछ लोग करते हैं, मैं नहीं करती हूँ. बट ये गलत है कि पहले लड़का करता है, लड़की कहती है कि ठीक है तुम करो, फिर एकदम सिचुएशन बदल जाती है. हाँ, फिर लड़का उतना डिसइंटरेस्टेड हो जाता है कॉलर और उसके फिर ऊपर हो जाते हैं, वो बोलता है अब आओ. हाँ दैट्स इनसेन मैन. Yeah. मुझे ये लॉजिक सच में नहीं समझ आते yeah. कि ये क्या है. अब इसी केस में इज योर मदर हाउसवाइफ, इफ आई मे आस्क? So she's a teacher. She used to like work at different schools. She was in Vizag. She was working there. But since dad का इतना moving out, moving in, shifting इस सब में, so she did not like she left her job and everything because हर 2 साल में then there was a change, and then she was looking after me and then my brother. So it didn't add up for her job thing. बट मुझे एक थॉट आता है कि अगर हम आज से 10-15 साल पहले की बात करें, अगर कोई बंदा बोलता है कि
आपके फादर साहब से या मेरे उनसे फादर साहब से कि क्या करते हैं, तो लाइक इफ ही से वैसे तो नहीं है, बट वो अगर बोलें कि हाउस वाइफ है तो इट्स साउंड्स प्रीटी नेचुरल, राइट? अगर इट इज है नेचुरल, ना? हाँ ऑफ कोर्स। अब इसको केस को घुमा देते हैं, ठीक है? अब आपकी लाइफ में एक बंदा आता है, आप कंपनी की सीईओ, यू हैव इनफ मनी, लड़का बोलता है कि आप काम करो, जस्ट ब्रिंग द मनी टू द टेबल, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बेसिकली हाउस वाइफ का हाउस हस्बैंड हूँ मैं। हाँ, तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? लाइक डू यू फील एम्बैरेस अबाउट इट कि आप जब काम में जा रहे हो तो आपके कोई पार्टी कर रहे हो तो पूछेंगे क्या करता है? हाँ, तो ये क्यों नॉर्मल, अगर आपके अकॉर्डिंग नॉर्मल नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर नॉर्मल है तो क्यों है? आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग इट्स वेरी नॉर्मल। पर्सनली मेरे लिए इट इज़ अ वेरी गुड थिंग इफ आई एम अर्निंग। सो आई एम पर्सनली अ वेरी बिग वर्कोहॉलिक। मेरे को काम चाहिए अपनी लाइफ में, मेरे को एज एन इंडिविजुअल रहना है, लाइक क्लब नहीं होना है। वी आर टू इंडिविजुअल्स डूइंग आवर थिंग। सो अगर उस बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है चीज़ें करने से एंड ही इज़ मैनेजिंग एवरी थिंग वाइल आई एम वर्किंग, बिकॉज आई कांट हाँ, मैनेज आपको टू बेड पे थिंग्स। ब्रेकफास्ट मिल रहा है, हाँ एग्जैक्टली, कपड़े धुले हुए मिल रहे हैं, एग्जैक्टली सब कुछ हो रहा है। तो you will be happy about या it. या ऑफ कोर्स। You don't mind, No, like no, no. you will not say a single word to him कि यार आप काम कर लो भाई, अच्छा नहीं लगता. हाँ, Would you say as that? long as I'm getting pampered, as long as I am getting my personal life sorted, हाँ, उसका यही काम है हाँ, ना. so that I can work, so तब ठीक है वो। आपके लिए एक अमाउंट क्या है कि you will be say कि okay I'll quit work now. What is that amount? कि आपको लगेगा यार इसके बाद I am okay, I'll do like traveling or I would do what I like, but I don't work now. What is So that amount? I don't think there's an amount. It's just I'm very impromptu in general. तो जब मेरा मन करेगा कि अब हो गया है, अब मेरे को ये करना है, तो फिर मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगी, मैं वो करूँगी। सो वाइस वर्सा, इफ आई वांट टू कम बैक कि नहीं ठीक है अब वापस जाना है, तो मैं वापस आ जाऊंगी। तो ऐसा कोई सेट अमाउंट नहीं कभी है आपने सच। सोचा है कि यार मुझे इतना अमाउंट चाहिए लाइफ, मतलब बस अब मैं आराम से बैठ सकती हूँ, या बैठना ही नहीं चाहता? हाँ, आई डोंट थिंक आई वांट टू सिट, नॉट वर्क वाइज ऑब्वियसली, बट What if someone will offer you 10 crores हाँ, and like a handsome guy and say yeah, marry me, but you don't have to work? yeah, What would you say? Because anyways you can work with yeah. that, and what would you say? I think the first factor would be कि if we are getting along at some point, वो factor in होगा, like just for the money part I won't do it. I will factor in if you're getting along. If you're getting along, we are well off with everything, सब कुछ set है, then I will factor in the money part secondary, कि that way I will have the एक सब financial support होता है ना पीछे की, ये नहीं हुआ तो वो भी कर पाएंगे, बट दूसरे वाले बंदा इज स्टेबल, ही हैज द मनी, सो आई एम ओपन टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, सो दैट विल बी वेरी नाइस। Okay, so you will accept that offer. Okay. मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप जिंदगी जी रहे हो या काट रहे हो? आई थिंक मैं पर्सनली जी रही हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग 2 jobs. आई एम वर्किंग 7 days a week, प्लस उसमें आई एम वर्किंग अदर डूइंग अदर कोलैबोरेशन प्रमोशनल थिंग्स एज वेल पर्सनली, in which I'm struggling also because I'm also trying out in acting. तो वो भी side by side चल रहा है. So with that, I am also able to, like, spend time with my friends, family, have my own me time, balance out everything, be healthy, जैसे भी, have a routine. तो that way it's जीना only. काट नहीं रही हूँ मैं, खुश हूँ मैं अपनी लाइफ से at this point. At this point आप जी रहे हो. Yeah. It's good to know that. It was lovely talking to you. Yeah, same here. Like you asked me questions that I did not even think about. Like normal life में हो रहा है वो चीज़, but कभी ऐसे ध्यान से बैठ के उस पे इतना दिमाग नहीं लगाया कि ये क्यों हो रहा है. नहीं, शॉर्ट्स में वैसे ही क्यों नहीं ब्यूटीफुल लगेगा बंदा? तो लगेगा ही.